हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो हमने लेक्चर 1.6 में पढ़ा था रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में। ये देखिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है स्टूडेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर 1.6 है व्हाट इज रेट ऑफ ग्रोथ। इसमें हमने डिटेल में समझ लिया था कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, हम क्यों आखिर रेट ऑफ ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद ये 4 वीडियो में स्टूडेंट हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, कैसे हम किसी दिए गए फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, किसी दिए गए एल्गोरिथम का किस प्रकार से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि जो रेट ऑफ ग्रोथ को हमने पढ़ा था ना, उसको कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें स्टार्ट करना है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। वहां पे हम देखेंगे बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा का कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए जरूरी है आपको ये पता हो कि ये सारे जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इनमें से कौन सा लोअर है और कौन सा अपर। यानी कि हम लोग जब लोअर बाउंड अपर बाउंड पढ़ेंगे तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये मैंने इन सारे रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। यानी कि जो 1 है, जिसे हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये सबसे लोअर होता है। देन लॉग एन, देन रूट एन, देन एन। इस प्रकार से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक लॉग एन, एन, एन स्क्वायर और 2 पावर एन। हम लोग कुछ वैल्यूज लेंगे और देखेंगे ये क्या जो मैंने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सही है या नहीं है। तो चलिए कुछ वैल्यूज को लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं n का वैल्यू ले लूं 1, तो log n क्या हो जाएगा, log 1 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। अगर आप n स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1, और 2 का पावर n करें तो ये हो जाएगा 2। तो यहां पे क्या हो रहा है, log n सबसे छोटा है, देन n है, देन n स्क्वायर है, देन 2 पावर n है। यहां आप देख सकते हैं। चलिए कोई और वैल्यू लेते हैं। यहां पे अगर मैं 2 ले लूं तो log n क्या हो जाएगा, अगर आप करें log 2 बेस 2 तो ये हो जाएगा आपका 1। अगर आप n स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4, 2 पावर n क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4। तो यहाँ पे n स्क्वायर और 2 पावर n क्या हो गया, इक्वल हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, अगर n का वैल्यू मैं ले लूं यहाँ पे लेट्स से 4, तो log 4 क्या हो जाएगा, log 4 बेस 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। n स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, और 2 पावर 4 क्या हो जाएगा, ये आपका ये भी 16 हो जाएगा। कोई और वैल्यू लेते हैं, 8 के लिए लेकर देखते हैं। तो log बेस 2 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। n स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जा 64, और 2 पावर 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 256। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, ठीक है, तो log n क्या है, सबसे छोटा है, देन n है, उसके बाद n स्क्वायर, देन 2 पावर n। अगर आप फर्स्ट कुछ वैल्यूज के लिए देखें तो यहां पे क्या है, n स्क्वायर 1 है और 2n। उसके बाद ये इक्वल हो गया, लाइक 4 4, 16 16। लेकिन 4 के बाद n का वैल्यू जो 4 है, उसके बाद अगर हम देखें तो 2n जो है, इसका रेट ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा है। 2 पावर n का रेट ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू n स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हैं, अगर लेट से मैं यहाँ पे 9 ले लूं, ठीक है, यहाँ पे अगर 9 ले लूं तो log n क्या हो जाएगा, log n यहाँ पे लगभग 3.1 समथिंग हो जाएगा। अगर आप n स्क्वायर करें तो ये कितना होगा, ओनली 81। लेकिन अगर आप 2 पावर n करें, 2 पावर 9 क्या हो जाएगा, 256 इंटू 2 दैट इज 512। तो आप अंतर देख सकते हैं, अंतर देखिए यहाँ पे n स्क्वायर 81 जा रहा है, n के वैल्यू 9 के लिए n स्क्वायर 81 जा रहा है, लेकिन 2 पावर n 512 जा रहा है। तो रेट ऑफ ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था स्टूडेंट। इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको आपको ध्यान में सिर्फ रखना है, बस ये वाला जो टेबल है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये आप लोग इजिली समझ भी सकते हैं कि log n, तो ऑब्वियस सी बात है ये n से छोटा होगा, रूट n है तो ये n से छोटा होगा। उसके बाद अगर हम n में log n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n से बड़ा ही होगा, n स्क्वायर, देन n क्यूब, देन 2 पावर n। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जब 2 पावर n आया, आपको ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं n पावर कोई भी वैल्यू लाइक n पावर k, तो ये ऑलवेज लेस देन होगा 2 पावर n के। यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो देखिए,
आपको यहाँ n का वैल्यू जो है ये छोटा लेकर नहीं चलना है, लाइक 1 2 और 4 8 9, ऐसा नहीं। n का मतलब जब हम लोग यहाँ पे n लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, 0 टू इंफिनिटी। तो n के बहुत बड़े वैल्यू के लिए अगर आप n का बहुत बड़ा वैल्यू लेते हैं तो वहां पे n पावर के लेस देन होगा 2 पावर n, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा यहाँ पे कि अगर मैं n स्क्वायर और 2 पावर n को ही लेकर चलूं, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं इस टेबल के माध्यम से कि n स्क्वायर छोटा है और 2 पावर n बड़ा है ना, n स्क्वायर और 2 पावर n, ये कहना चाह रहा हूं। तो मैंने देखा कि n के कुछ वैल्यूज के लिए, लाइक जब n 2 था तो n स्क्वायर और 2 पावर n का सेम आया, जब n का वैल्यू 4 भी मैंने रखा तो n स्क्वायर और 2 पावर n क्या आया, सेम आया। लेकिन जब मैंने n का वैल्यू 8 रखा यहाँ पे तब n स्क्वायर आपका 64 आया और सडनली 2 पावर n क्या हुआ, बहुत ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ से इंक्रीज हो गया, 256 हो गया। और जब मैंने n के वैल्यू को 9 कर दिया तो n स्क्वायर तो 81 यानी 64 से 81 हुआ, लेकिन ये 256 से सीधा 512 हो गया। तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ इसका हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एट सम पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के बाद से जो 2 पावर n होगा ये आपका काफी ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ से इंक्रीज करेगा। तो यहां पे जब मैं बोलता हूं n पावर के लेस देन 2 पावर n, तो इसका ये मतलब है कि n के कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए, अब वो स्टार्टिंग वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, 1000 तक, लाख तक, कुछ भी हो, तो n के उन स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए ऑब्वियस सी बात है कि n पावर के बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एट सम पॉइंट, एक पॉइंट के बाद से मेरे पास ऐसा वैल्यू आएगा जिसके बाद 2 पावर n ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो वो जो स्टार्टिंग वैल्यूज होगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हम लोग समझते हैं ग्राफ से। अगर मैं आपको ग्राफ लास्ट में दिखा दूं तो आप इजिली स्टूडेंट समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सिंपल मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये देख, ओके। इसे मैं ले लेता हूं y और ये है आपका n। तो अगर हम बात करें log n की, तो मान लिया जाए ये बहुत ज्यादा हो गया, मान लिया जाए ये log n है, ये आपका n हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर n क्यूब। लेकिन यही अगर आप बात करें 2 पावर n की, तो 2 पावर n का ग्राफ कैसे आएगा स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से 2 पावर n, यानी कि आप देख सकते हैं कि n के, एक मिनट इसे मैं रिमूव कर देता हूं, फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो n के कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए, अगर आप n के कुछ स्टार्टिंग वैल्यू को लेकर देखें, लाइक यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे है ना, इस पॉइंट तक n के कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए 2 पावर n क्या होगा, ये छोटा होगा। लेकिन एट सम पॉइंट, एक पॉइंट के बाद से ये सडनली क्या करेगा, हायर रेट ऑफ ग्रोथ से इंक्रीज करेगा, तो 2 पावर n सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। मींस 2 पावर n से हाईएस्ट क्या हो जाएगा, n पावर n, ये क्या होगा, सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ से इंक्रीज करेगा। तो हम लोग इसके पहले, इस पॉइंट के पहले वाले n के वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो इस ग्राफ को आई होप आप लोग समझ गए होंगे और रेट ऑफ ग्रोथ के कंपैरिजन को भी आप लोग समझ गए होंगे। मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिया। मेन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मेन आपको इसे ध्यान में रखना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ये ध्यान में, तो आप इजिली एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसका बिग ओमेगा या बिग ओ या थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और यदि कोई डाउट्स हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन को। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।